प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है उसके अंदर मैं आपको 8th क्लास का जो मेंटल मैथ्स है उसका चैप्टर जो है हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और उसको काफ़ी हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे और सिंपल तरीके से सीखेंगे ताकि आपको बिना पेपर पेन के मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है कि इफ़ एक्स इक्वल टू हमारा क्यूब रूट लगा रखा है 10 अपॉन में 0.27, तो हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। पहली बात सोचो बेटा, आप इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम उसमें 2/3 को ऐड करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ना। तो चलिए बेटा पहले हम इसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो क्लियर तरीके से कि इन्होंने गिवन करा है बेटा हमारे पास में कि जो x है वो है क्यूब रूट ऑफ 10 अपॉन में 0.27। आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, यहाँ से पॉइंट को अगर हम डिनोमिनेटर से डेसिमल को लास्ट में ले आते हैं तो जितने प्लेस ले आते हैं उसकी जो जीरो है वो न्यूमरेटर में लगती है 1 के बाद में। तो हम 1 2 हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये देखो 1 प्लेस और ये 2 प्लेस और ये हो जाएगा हमारा 27। और आपको पता है बेटा कि ये तो ठीक है हमारा 10 इंटू 10 इंटू 10, और आपको पता है कि जो 27 है वो 3 का क्यूब होता है ना। तो यहाँ से ये हमारा एक ट्रिपलेट प्रिपेयर हो गया, तो ऊपर से सिर्फ 10 निकल के आ जाएगा और नीचे से 3। तो ये x की वैल्यू आ गई 10 अपॉन में 3। नाउ अगर हम बात करें जो इसने वैल्यू फाइंड करवाई है, इसने बोला कि x प्लस 2 अपॉन में 3 की वैल्यू फाइंड करनी। तो x के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं बेटा, 10 अपॉन में 3 प्लस 2 अपॉन में 3, दैट इज़ यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। मैं इक्वल लिखता जाता हूँ बेटा, स्पेस थोड़ा हुआ है, 10 प्लस 2। तो ये हो गया बेटा हमारा जो पोर्शन आया हमारा इसका। तो ये वैल्यू आ गई x प्लस 2/3 की जो वैल्यू है वो आ गई 12 अपॉन में 3 यानी 4। अब सोच रहे होंगे कि हम इतने बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब बिना पेपर पेन की बात करते हैं। देखो सोचो, यहाँ पे 10 है, आपको पता है कि 1 2 डेसिमल मूव कराएंगे तो वहाँ पे बन जाएगा हमारा 1000। ठीक है, और नीचे 27। तो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, तो ऊपर से 10 आया, और 27 क्यूब होता है 3 का। तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्लियरली क्या आएगी, 10/3 आएगी। और वहाँ पे आप 10/3 को ऐड करोगे 2/3 से, तो 3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर 12 बन जाएगा। तो 12 को अगर हमें 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, रिजल्ट 4। ठीक है, तो ये ब्रेन में करना है। वो सॉल्यूशन एक अपनी जगह अलग है, लेकिन हम ब्रेन में ऐसे करेंगे उसे। ठीक है, चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कराता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका कैसे कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो देखो आप हमारे पास में क्या गिवन है बेटा, देखो क्यूब रूट दिया हुआ है हमारे को किसका, ये दिया हुआ है 10 24 है और अपॉन में 54 है। पहले बेटा देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2 से डिविजिबल है न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी इस क्यूब रूट के अंदर। तो हम बात करते हैं बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से करें तो 5 और ये 1 और ये 2 हो गया आपका, और ये 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स और फिर हो जाएगा 7। अब बेटा आप गौर से देखो कि जो 512 यानी जो 512 है वो 8 का क्यूब होता है, और जबकि 27 मैंने अभी आपको बताया किसका क्यूब होता है बेटा, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो निकल के आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 3। लेकिन मैथ्स में कहता है कि अगर हमें इस आंसर को अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 8 को किससे, 3 से। तो 3 2 ज़ा 6 और ये हमारा 2 बचा। तो इसका जो रेडीमेड आंसर बन के आएगा वो 2 और ये 2 अपॉन में 3। तो ये करेक्ट आएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इसमें कहता है सिंप्लीफाई करना हमें इस पूरी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका कैसे करते हैं। तो क्यूब रूट है ये भी हमारा, ये है 4 और ये 12 अपॉन में 1 2 5 यानी 125। देखो बेटा सिंपल सोचो आप इसको, यहाँ से करोगे, देखो अब मैं बिना पेपर पेन के कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। तो ये होगा भाई इसकी से मल्टीप्लाई और इसमें एडिशन करते हैं, आप ऐसे सॉल्व करते हैं ठीक है ना।
मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 100 होता तो 400 हो जाता मल्टीप्लाई में, लेकिन 25 और है, 25 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो ये हो गया हमारा 500। 500 में हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, यानी हो जाएगा 512 हो जाएगा, और नीचे 125। देखो बेटा 125 तो होता है हमारा किसका, 5 का क्यूब होता है, और 512 अभी मैंने आपको बताया 8 का। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आएगी हमारी, ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 5। और अगर हम 8/5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 5 1 टाइम डिवाइड करेगा तो हमारा जो बचेगा क्या, रिमाइंडर बचेगा 3, और फिर 5 को अगेन क्या करना है, 3 के डिनोमीटर में लाना है, यानी ये आएगा हमारा 1 आएगा और 3/5 आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। लेकिन आपको करना है इसका, देखो कैसे कर सकते हैं बेटा हम, ये रहा हमारा क्यूब रूट ऐसे ही बनाया हमने, इसके से मल्टीप्लाई उसमें एडिशन करेंगे तो 512/125। क्लियर है। तो ये तो ऊपर से आ जाएगा बेटा 8 और नीचे से आ जाएगा 5, क्योंकि देखो ये 8 का क्यूब होता है और ये 5 का। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 5 कितना जाएगा 1 टाइम, ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 3, तो ये कितना जाएगा बेटा 1 और ये 3/5। ठीक है। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी से आप इनको नोट कीजिए और बिना पेपर पेन के ऐसी ब्रेन में करने की कोशिश कीजिए इन्हें, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अदर देन 1 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर भी है एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन कहता है बेटा वह सबसे छोटा नंबर बताइए या ज्ञात कीजिए 1 को छोड़ के जो अपना आप में परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है, यानी वो क्यूब भी है किसी नंबर का और किसी नंबर का वो स्क्वायर भी है। तो मैं आपको बता दूं बेटा 1, देखो इसने 1 को छोड़ के बात करिए, क्योंकि 1 तो देखो अपना आप में 1 का स्क्वायर करो 1 ही आता है, 1 का क्यूब करो वो भी 1 आता है, लेकिन यहाँ 1 की बात कर ही नहीं रहा, वो कह रहा है 1 को छोड़ दो। तो नेक्स्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान करना कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो ऐसा सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है हमारा 64 होता है। देखो 64 जो है वो नंबर 64 है। आंसर तो यही है। कैसे, देखो अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 64 होता है परफेक्ट क्यूब स्क्वायर में, और अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 यानी 4 4 ज़ा 16 हो गया, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, तो 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर किसका है, वो 8 का, और परफेक्ट क्यूब किसका है, वो 4 का। ठीक है, तो 64 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, ठीक है बेटा देखो इसके फॉर्मूले पे नहीं जाते, मैं बिना फॉर्मूले के बताता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले जो हैं इसके अलग अलग कंडीशनों में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कुछ के बता देता हूँ आपको। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब ऑफ ए 4 डिजिट नंबर। कह रहा है कि कोई मतलब एक 4 डिजिट का जो नंबर है उसके क्यूब में मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं। भाई तो हमें सबसे बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा 4 डिजिट का, और फिर उसका क्यूब निकालना पड़ेगा। तो आप सोचो सबसे बड़ा जो नंबर होता है 4 डिजिट का तो 9999 होता है, और अगर आप इसका क्यूब कैलकुलेट करो ना बेटा तो वो आता है, देखो बड़ा सिंपल है 999। ठीक है, फिर आता है हमारा 700, फिर आता है 029 और फिर आता है 999। तो देखो 3 3 6 और 3 9 और ये 12। तो जो मैक्सिमम ठीक है मैक्सिमम डिजिट्स कितनी हो सकती है इसके अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी बेटा 12। ठीक है, इन द क्यूब ऑफ ए 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो कितनी होगी बेटा, तो राइट आंसर है हमारा 12। ठीक है, यानी किसी अगर कोई नंबर है जो 4 डिजिट का है तो उसके जो क्यूब है उसके अंदर मैक्सिमम 12 से ज़्यादा डिजिट नहीं, 12 से कम आ सकती हैं किसी के क्यूब में, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं आती, तो मैक्सिमम 12 आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द क्यूब ऑफ ए
3 डिजिट नंबर। तो हमें क्या बतानी है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो सकती है। तो हम सबसे छोटा नंबर सोचो जो कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। तो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो होता है हमारा 100 होता है आई थिंक, ठीक है। तो अब उसी का क्यूब निकाल दो, बड़ा सिंपल हो जाएगा फिर तो ये 100 और 100 का जो क्यूब होगा वो होगा बेटा देखो यही होगा, क्योंकि भाई अगर हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 6 जीरो आ जाएगी, 1 तो वैसे रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी हो गई मिनिमम डिजिट कितनी हो गई। तो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट पूछा ना बेटा इसने, नंबर ऑफ डिजिट in the cube of a 3 digit number is 7। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा 7, यानी मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या हो सकती है किसी 3 डिजिट नंबर के क्यूब के अंदर 7 हो सकती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा सॉल्यूशन देखो, तो इनको तो बेटा तुम कुछ ये क्वेश्चन बड़े काम के, इनको वैसे ही आप दिमाग में फिट करके रखो इन्हें। कह रहा है कि इसकी क्वेश्चन में की वैल्यू कह रहा है बेटा देखो 64 इंटू बी इक्वल टू बी रेज टू पावर 4 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, b का स्क्वायर फाइंड करना है। क्वेश्चन कहता है कि इफ 64b इक्वल टू बी रेज टू पावर 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b की पावर 2, यानी मैं b का स्क्वायर निकालना है। पहले भैया b तो निकल के आ जाए हमारे पास में। देखो सिंपल यहाँ से देखो, आपको पता है जो चीज़ मल्टीप्लाई में सामने जाके डिवाइड में चली जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा बेटा b की 4 को अगर हम डिवाइड करें b से तो दिस इम्प्लाइज 64 इक्वल टू b की पावर 3। और अब आप सोच सकते हो कि 64 मैंने b बताया था किसका क्यूब होता है 4 का, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं बेटा इसे 4 का क्यूब इक्वल टू b की पावर 3। कंपेयर करें अगर पावर सेम है तो बेस भी क्या होना चाहिए सेम ही, यानी b की वैल्यू आ गई 4, लेकिन उसने पूछा है बेटा b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर होगा हमारा 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा 16 यानी 16, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसका 16 यानी 16 है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है मेंटल मैथ्स में, वो है क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये अर्थमेटिक एक एक्सप्रेशन दे रखी है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो मैं आपको बता दूं बेटा आपने 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में आइडेंटिटीज़ बहुत स्टडी करी होगी, ठीक है। तो उनमें से एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो इसकी वैल्यू जो होती है बेटा ये होती है a माइनस b, और यहाँ होता है a का स्क्वायर और प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर होता है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करें बेटा तो देखो 0.3 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0.3 माइनस 0.2 इंटू 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट ये वाला यूज़ कर लेते बेटा हम यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते। बाकी देखो स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। मैं इक्वल करके सिर्फ इसकी वैल्यू निकालता हूँ डायरेक्टली। अगर आप बात करें देखो 0.3 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो कितना बचेगा बेटा 0.1 बचेगा। क्लियर है। नाउ 0.3 का स्क्वायर करें, आप सोचो नॉर्मली 3 का अगर स्क्वायर करते वो 9 आता, लेकिन यहाँ पे 0.3 है तो कितने बार डेसिमल हम कितने प्लेस मूव करेंगे 2 प्लेस, क्योंकि देखो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 1 प्लेस और फिर 0 लगा के एक और प्लेस प्लस अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 3 2 डायरेक्ट होता है 6, लेकिन 2 डेसिमल प्लेस के बाद हमें वो लगानी है 0, तो 1 तो हो गया और ये एक और हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया। नेक्स्ट अगर हमें 2 का
स्क्वायर करते तो 4 आता है, यानी 4 लिख दिया, लेकिन ये 0.2 है तो 0.2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 2 के बाद लगेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.0 और ये आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 0.1 तो आपका एज इट इज़ है, और यहाँ बात करें देखो 0.09 है, ये 0.06 है और ये 0.04 है। तो देखो सभी क्या है, सभी के डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम नॉर्मली इनको एक सेंटर में लाके अप्लाई कर सकते हैं इनके ऊपर एडिशन ऑपरेशन। तो देखो 9 और 6 हो गया हमारा, कितना हो गया 15, यानी 9 और 6 15, 15 और 4 19 का 9, यानी 19 का 9। हमारे पास में 1 अभी है, तो 0 + 0 + 0 + 1, तो इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये डेसिमल आ गया और इससे पहले 0, बट अभी हमें इससे मल्टीप्लाई करनी है 0.1 की से, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 19 1 सा 19, लेकिन देखो 2 डेसिमल ये और 1 डेसिमल ये, तो 3 डेसिमल बाद, तो 1 2 और तीसरे के लिए 0 लेके आ गए हम, तो ये इसकी करेक्ट वैल्यू है 0.019। क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, यानी ये एक हमारे पास में एक्सप्रेशन यानी पूरा क्यूब रूट दे दिया, और इसका हमें क्या निकालना है बेटा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। क्लियर है। तो देखो सिंपल सॉल्यूशन है, मैं इसको बिना पेपर पेन के भी आप कर सकते हो। कैसे, आपको पता है बेटा, कुछ अगर आपने क्यूब्स याद करे होंगे तो आपको पता है कि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, और ये होता है 12 का क्यूब होता है, यानी 1700 जो 28 होता है वो 12 का क्यूब होता है। तो देखो यहाँ से 6 और ये 12, तो 12 × 6 72, तो यूनिट डिजिट क्या बना 72 में 2 बना। तो बस इतना ही लिखना था इसके अंदर आंसर, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ इसका पूरा। देखो 3, और यहाँ लिख सकते हैं हम पहले तो क्वेश्चन को ही, और ये 1728, तो यहाँ आपका ये क्यूब ऐसे रहा बेटा। नाउ इसकी बात करते हैं तो 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इससे 12 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। आपको पता है कि क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर होती है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा सिर्फ 6 इससे, और यहाँ से 12, तो ये आ गया 72। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई बेटा, यूनिट डिजिट जो आ गई है, यूनिट डिजिट इज कितनी है बेटा, 2 है आंसर। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या है बेटा, 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो लास्ट क्वेश्चन भी है, इन्होंने बोला 216 की पावर x है वो 36 यानी 36 के इक्वल है। तो देखो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जो 216 होता है बेटा वो किसका क्यूब होता है बेटा, वो होता है 6 का। तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा 6 की पावर 3 और उसकी भी पावर x, और यहाँ 6 की पावर 2। क्लियर है। आपने रूल पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, घात और घातांक में, कि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 6 की पावर हो जाएगा 3x, और उधर 6 की पावर 2 है। देखो दो साइड में अगर बेस इक्वल है, कंपैरिजन करें तो उनकी पावर भी इक्वल होगी, यानी 3x की वैल्यू होगी 2, तो x आ जाएगा 2/3, विच इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रहें, प्रैक्टिस करते रहें और मेंटल मैथ्स के क्वेश्चनों को दूसरे विद्यार्थी तक भी पहुंचाते रहें। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए ना।